क्योंकि घर मेरा अपना नहीं है। आगे बंद कर दिता गया जी। तो कुछ हिस्से में बिल्ली या कोई भी और जानवर अगर आपने खुला। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब दोस्त बहन भाई सब खैरियत नाल होंगे और मालिक साहब ने अपने हिफ्ज़ व अमान च रखे। दोस्तों अज का साडा जिहड़ा टॉपिक है वो घर की छत पर मुर्गी पालन का है। और अगर तुसी मेरे चैनल पर नवे जे तो चैनल को सबसक्राइब कर दिओ, बैल आइकन दबा दिओ ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो तमाम दोस्तों तक पहुँचती रहे। चलते हैं जी अगे वीडियो की तरफ। और मैं सिर्फ तुहानू एक आइडिया एक सोच देनी है और अपना काम दिखाना वा, उस दे मुताबिक तुसी अपने हिसाब नाल कोई उहदे च चेंजिंग रद्दो बदल और बेहतरी लिया सकते जी। और अगर कोई मेरे लिए मशवरा होवे तो वो भी दे सकते जी। आज सुबह का टाइम है जी पहला और ये इन्होंने दाना पानी करवाता उन्हें एक इलत फिर के गई है तो सारे चुकन्ने हो गए। अच्छा जी असी शुरू करते हैं जी बाहर की साइड तो है जी ये बैरूनी साइड है जी सैटअप जी। तो ये जनाब 6 फुट हाइट है। कुछ हिस्सा फटियाँ ला के बंद कर दिता गया जी। तो कुछ हिस्से में जाली छड्डी हुई, बैक साइड पर भी जाली छड्डी हुई थोड़ी हुई है जी। तो जनाब वाला ये आ गया फ्रंट साइड, ठीक हो गया जी। ये इस साइड पे भी जाली छोड़ी हुई है। ये दरवाज़ा है और ये कुछ हिस्सा बंद किया हुआ है और कुछ हिस्से में जाली लगी हुई है। ये दरवाज़ा है जी। इससे क्या होगा कि बिल्ली या कोई भी और जानवर अगर आपने खुला छोड़ना है परिंदा तो उसे खतरा नहीं, महफूज रहेंगे। अब चलते हैं जी अंदर। इनसे ना मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि जब इनके करीब आ जाओ ये फ़ौरन भाग के आते हैं और पाँव के नीचे आने का खतरा है क्योंकि अभी छोटे हैं। खैर 6 फुट हाइट है जी इसकी, ऊपर बांस डाले हुए हैं। सही हो गया जी। ये ढलते सूरज की धूप से बचाने के लिए ये जाली लगाई हुई है। ये बैक साइड है। ये भी हवादार है। ये आगे जी हमारे केज। अच्छा दोस्तों इसमें एक ख़ास जो वजह है सभी के सभी मेरे लकड़ी के केज हैं। मैंने एक भी मिट्टी का या ईंट का नहीं बनाया क्योंकि घर मेरा अपना नहीं है। तो अगर कभी भी घर छोड़ना पड़े तो परिंदों और केज को उठाने और शिफ्ट करने में आसानी है। ये देखिए ये भी एक केज है। एक जोड़ा मेरा असली का इसमें है, एक इसमें है, एक सेल कर दिया वो इसमें है, बच्चों वाली मुर्गी इसमें है और उसका नर जो है वो वापस दे दिया है। हाँ इसमें अगर आप ये चीज़ बना लें, ये छत बना लें और इसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरी के परिंदे रख सकते हैं, मुर्गियां भी रख सकते हैं। क्योंकि ये देखें ये लोहे का जो केज है मैंने वो दीवार के साथ फिक्स किया हुआ है। ये पहले खुमरों का था तो इन्होंने अंडे दिए, बच्चा निकले तो मैंने इन्हें ये बड़े वाला दे दिया। ये वैसे मैंने खुद बनाया हुआ था मुर्गों के लिए क्योंकि बाहर वो लोहे के नहीं मैंने लिए थे। इसके अंदर मुर्गा बाहर खड़ा कर देता था तो वो आपस में लड़ते नहीं थे। उसके बाद जब इन्हें ज़रूरत बनी तो मैंने नीचे शीट लगा दी, बंद कर दिया और इसमें खुमरे छोड़ दिए। इनका बच्चा भी था एक, वो उड़ गया। तो बच्चों ने कि दरवाज़ा खोला ऐसे ही जैसे मैंने अभी खुला छोड़ा हुआ, वो मुझसे खुला रह गया या बच्चों से वल्लाह आलम, लेकिन वो बच्चा उड़ गया। अभी ये नरमादी 2 ही हैं। तो ये दीवार है, इसके साथ कुछ मुख्तलिफ कैटेगरी के केजेस लगाकर नीचे दूसरे ईंट का केज बनाकर भी परिंदे रखे जा सकते हैं, खुले भी छोड़े जा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी बत्तखों को और दूसरे जो छोटे चूज़े हैं एक जोड़ा असील का ये खुले छोड़ देता हूँ, एक को बंद कर देता हूँ तरतीब से। कभी वो खुला छोड़ दिया, कभी वो खुला छोड़ दिया, उनसे उन्हें आसानी रहती है।
امید ہے دوستوں کو اس کے متعلق کافی رہنمائی ملے گی، کیونکہ یہ دھوپ اور سردی سے دونوں سے انہیں بچائیں گے۔ اگر آپ یہ چیز بناتے ہیں تو کوشش کریں کہ بہت کلوز نہ ہو۔ اس کا بھی سائز جو ہے وہ 11x10x11 کا 12x10 کا ہے۔ 10 اس طرف ہے کیونکہ بانس بڑے ہیں، وہ باہر کو زیادہ نکال دی ہیں۔ 10 فٹ اس طرف ہے اور 12 فٹ ہے اس طرف ہے۔ یہ اس کارنر سے لے کر یہ اس کارنر تک 12 فٹ ہے، اور اس کارنر سے لے کر اس کارنر تک یہ 10 فٹ ہے۔ اور اس کے اندر اگر مختلف کیجز لگائے جاتے ہیں تو نیچے کھلے بھی چھوڑے جا سکتے ہیں، جیسے یہ ابھی چل رہے ہیں۔ یہ پاؤں کے نیچے آنے کا ان کا خطرہ ہے، کیونکہ میری اس وقت زیادہ توجہ انہی کی طرف ہی ہے، اور میں ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر زیادہ کام کر رہا ہوں، کیونکہ ان کا پتہ نہیں چلتا کب یہ اپنی ماں کی طرف جاتے ہیں اور کب یہ میری طرف بھاگ کے آ جاتے ہیں۔ اور یہ نیچے بچہ بیٹھا ہوا ہے جی، یہ اس جوڑے کا ہے، سفید والے کا۔ ایک ان کا انڈا خراب ہو گیا تھا، ایک بچہ نکلا ہے، یہ باہر آ گیا اور دوبارہ انہوں نے انڈے دیے ہیں۔ وہ ایک دیا تو میں نے اٹھا کے اس کے نیچے دے دیا ہے جی۔ اس طرح یہ جوڑا جو ہے وہ ایک انڈے پر بیزی نہیں ہوگا، دوبارہ سے انڈے اتاریں گے اور نئے بچے ہو سکتا ہے دوبارہ 2 دے دیں گے۔ ابھی خالد محمود کو اجازت دیں۔ امید ہے تمام دوستوں کو سیٹ اپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور میرے سیٹ اپ پر اگر کوئی مشورہ ہو تو وہ ضرور دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پرندوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔